आप सबने देखा होगा कि जो भगवान शिव थे वो अपनी जब गहरी तपस्या में बैठ जाते हैं तो जो कामदेव होते हैं वो उन पर बाण चला देते हैं काम वासना का। और जो भगवान शिव होते हैं जब उनकी तपस्या भंग हो जाती है तो जो कामदेव होते हैं उनको अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा किया क्यों? कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जो ताड़कासुर नाम का असुर था वो भगवान जो ब्रह्मा होते हैं उनकी तपस्या करते हैं। अब जो ब्रह्मदेव होते हैं जब उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अब कहा जाता है कि जो ताड़कासुर था वो कहता ब्रह्मदेव से कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मदेव होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा वरदान तो देवताओं को भी नहीं मिलता जल्दी से, तुम्हें मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो जो ताड़कासुर होता है वो कुछ समय सोचने के पश्चात फिर कहता है कि चलो ठीक है, मुझे सिर्फ भगवान शिव की जो पुत्र हो वो ही मेरा वध कर सके, जो भगवान शिव का ही अंश हो, जो उसका पुत्र हो वो मेरा वध कर सके। अब जो ब्रह्मदेव होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसने फिर से चालाकी करी है। लेकिन जो ब्रह्मदेव होते हैं कहा जाता है कि वो उन्हें वरदान दे देते हैं। अब जो ताड़कासुर था, अब आप सबको पता है कि जो असुर जितने भी वरदान मिलने के बाद सही काम तो करने से रहे, उसने फिर से ऐसा ही सब किया। कहा जाता है कि उसने पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर भी अपना राज स्थापित कर दिया था। देवता और पाताल लोक पर उसने अपना शासन जमाया, देवता भी परेशान हो जाते हैं उससे। तो कहा जाता है कि जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं उनसे सहायता के लिए। लेकिन जो भगवान विष्णु होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं ताड़कासुर का वध नहीं कर सकता। तो जो देवता होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भगवान आप तो सबका नाश कर सकते हैं। माता लक्ष्मी भी कहती है आपने तो कई बार रूप लिया है और असुरों का नाश करा है, लेकिन आप जो ताड़कासुर है इसका वध क्यों नहीं कर रहे? तो जो विष्णु भगवान होते हैं वो बताते हैं कि मैं वध तो कर दूं इसका, लेकिन मैं अगर इसका वध करता हूं तो जो ब्रह्मदेव है उनके वरदान का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। और देवता तो जो उसका वध करने से रहे, क्योंकि जो ताड़कासुर होता वो स्वर्गलोक पर भी धावा बोल देता और देवताओं को परास्त कर देता है। आज भगवान विष्णु ने बताते हैं कि वो ताड़कासुर का जो वध है जो भगवान शिव के पुत्र ही कर सकता है। तो अब जो भगवान शिव होते हैं वो तो कहा जाता है कि जब माता सती का जो देहांत हो जाता है तो जो भगवान शिव होते हैं वो गहरी तपस्या में चले जाते हैं। और वहीं पर जो माता पार्वती होती है वो उनसे शादी करने के लिए व्याकुल होती है और उनकी पूजा करती है, उनकी तपस्या करती है। लेकिन जो भगवान शिव होते हैं वो तो गहरी तपस्या में चले जाते हैं। अब देवता इस चीज़ को लेकर संकट में आ जाते हैं कि अगर भगवान शिव माता पार्वती से शादी नहीं करेंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो ये जो ताड़कासुर है इसका तो वध होने से रहा। तो जो देवता थे कहा जाता है फिर परेशान हो जाते हैं, वो फिर चिंता में हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो देवता होते हैं पहले तो वो शायद खुद प्रयास करते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं उन्हें डर भी रहता है कि महादेव तपस्या करते हैं और महादेव के अगर गुस्सा आ गया, वैसे तो वो बड़े शांत हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर हमें कौन बचाएगा, हमारा ही नाश हो जाएगा। तो देवता क्या करते हैं, एक युक्ति लगाते हैं, वो कामदेव को बुलाते हैं। अब जो कामदेव होते हैं जो कि काम वासना के देव भी माने जाते हैं उनको वो बुलाते हैं। तो कहा जाता है कि जो कामदेव होते हैं वो खुद कहते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो, मेरी मृत्यु करवाना चाह रहे हो, तुम ये जो महादेव को जो बोल रहे हो मैं उनके तपस्या भंग करूं, महादेव अगर गुस्से में हो गए ना मेरा ही अंत कर देंगे वो। तो जो देवता होते हैं वो उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो जो ताड़कासुर है वो तो कभी परास्त ही नहीं होगा, उसका कभी अंत ही नहीं हो सकता, वो मृत्यु को प्राप्त कैसे होगा। तो जो कहा जाता है कि जो कामदेव होते हैं जब वो माता पार्वती को देखते हैं और उनकी तपस्या को देखते हैं, उनके प्रति भोलेनाथ के प्रेम को देखते हैं, तो कहा जाता है कि वो राजी हो जाते हैं, वो देवताओं की बात मान लेते हैं। अब कहा जाता है कि जो कामदेव होते हैं अब वो भगवान शिव के पास जाते हैं जहाँ पर वो तपस्या कर रहे होते हैं। अब जो भगवान शिव है अब वो तो अपनी तपस्या में लीन हो रखे हैं। अब जो कामदेव है उनको डर भी लग रहा है कि नहीं, अगर भगवान शिव जाग गए या कुछ उनको क्रोध आ गया तो जो मैं हूँ मेरा तो अस्तित्व ही वो मिटा देंगे। लेकिन जो कामदेव होते हैं कहा जाता है कि पूरी हिम्मत दिखाकर, साहस जुटाकर अब वो भगवान शिव के पास जाते हैं। अब जो भगवान शिव तपस्या में बैठे होते हैं, अब कहा जाता है कि जो कामदेव होते हैं वो अपने जो काम वासना में इतने उत्तेजित हो जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय जो धरती लोग भी होते हैं वो काम वासना में पूरी उत्तेजित हो जाती है, पशु पक्षी मनुष्य हर कोई,
क्योंकि जो कामदेव होते हैं उनको भगवान शिव को उठाना होता है, तो जो भगवान शिव है वो उठेंगे नहीं और माता पार्वती से वो शादी भी नहीं करते। तो कहा जाता है कि कामदेव जो होते हैं वो कई प्रयास करने के बाद जो भगवान शिव होते हैं उन पर का अस्त्र चला देते हैं। अब जो भगवान शिव होते हैं, अब वो उनकी तपस्या भंग हो जाती, तो वो जैसे ही उठते हैं, वो जैसे ही कामदेव को देखते हैं उन पर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं वो कि अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और उसी समय कामदेव को वो भस्म भी कर देते हैं। अब कहा जाता है कि जो कामदेव थे वो तो इस समय हो जाते हैं भस्म भगवान शिव से। अब जो कहा जाता है कि जो कामदेव की जो पत्नी थी, कहा जाता है जो रति थी, अब वो महादेव के पास जाती है। अब जो महादेव होते हैं उनसे वो कहती है कि प्रभु इसमें मेरे पति की क्या गलती थी जो आपने वो इनका अंत कर दिया। वो तो देवताओं की सहायता के लिए आए थे, जो कि ताड़कासुर का वध होना जो कि आपके पुत्र से ही हो सकता है। तो जो महादेव होते हैं वो कहते हैं कि अब जो ये इसका तो अंत हो चुका है कामदेव का। लेकिन कहा जाता है कि जो महादेव होते हैं वो कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से इनका एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, और वही कामदेव का रूप होगा। और कहा जाता है कि इस तरीके से जो भोलेनाथ होते हैं वो कामदेव का अंत कर देते हैं अपनी क्रोधाग्नि से, और जो कामदेव होते हैं वो फिर से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जो प्रद्युम्न होते हैं उनके रूप में जन्म लेते हैं। और फिर से कहा जाता है कि जो माता रति होती है उनसे शायद उनका विवाह भी हो जाता है। और ये थी जो भगवान शिव और कामदेव की कहानी, जो कि भगवान शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं, जो कि देवताओं के चक्कर में भस्म हो जाते हैं। देवता वैसे तो लड़ नहीं पाते हैं कि जो असुर होते हैं किसी से, और जब सहायता के लिए या तो वो भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव या फिर भोलेनाथ, तीनों में से किसी के पास जाते हैं। और जो इंद्रदेव होते हैं वो तो आप सबको पता है कि वो तो सबसे ही अलग है। कोई भी असुर आता है उनको मारता है, और जो स्वर्ग लोक होता है और उस पर अपना राज्य स्थापित कर देते हैं, और जो स्वर्ग लोक से इंद्रदेव को वो मार कर भगा देते हैं। इस तरीके से जो इंद्रदेव थे वो कामदेव के पास जाते हैं, और कामदेव जो कि भोलेनाथ की तपस्या भंग कर देते हैं, और भोलेनाथ उनका अंत कर देते हैं अपनी क्रोधाग्नि से तीसरा नेत्र खोल के।